बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं रिव्यू 3। उसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज। जैसा कि हमारे लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हमारे लिए रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो फर्स्ट है एमसीक्यूज का वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा इसमें से 15 मार्क्स का पेपर बनता है। हर एक्सरसाइज के एंड पे एमसीक्यूज हमें दिए गए हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास क्या है, पहला जो एमसीक्यू है वो है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट, कि हमने इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। अब जरा देखिए कि यहाँ पे पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास 1/3, फिर हमारे पास 1/5, इसी तरह 1/7। अब ये हमारे पास अगर सिंगल है तो हम इसके नीचे अगर 1 लगा दें, इट्स मीन ऊपर इधर भी 1, इधर भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब आगे नीचे जो चीज है उसे जरा ख्याल करें, गौर से देखें तो हमारे पास पहले अगर 1 है, क्योंकि कोई भी सिंगल वैल्यू है ना तो उसके नीचे 1 मौजूद होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है तो 1 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 3 में अगेन 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 5 में अगेन 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है जी 7। पहले तो हमें पता चला कि ये हमारे पास सारे ऑड नंबर है। अब हमारे पास जो ऑड नंबर बनाने का फार्मूला होता है वो होता है 2n+1। अब हमें ये जितने भी एमसीक्यूज दिए गए ना, इसमें इसके 4 ऑप्शन है फर्स्ट के, और चारों में ये बात बताई गई है कि जो n है ना वो होल नंबर से है, कि n किस में से होल नंबर। पहले तो हमारे पास ऊपर सब का 1 है तो हमने 1 राइट किया, और ये हमारा ऑड नंबर फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय, अगर उसमें हमारे पास n होल नंबर है, होल नंबर इट्स मीन 0 से स्टार्ट होगा। ये देखिए 2 और n हमारे पास अगर 0 हो +1 तो हमारे पास ये क्या बना 1 डिवाइडेड बाय 2, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 + 1 इज इक्वल टू 1/1। ये देखिए पहली फॉर्म हमारी बन गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दोबारा इसे राइट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय इसी फार्मूले को 2n+1। अब इसमें n की जगह पे हम लोग पुट करेंगे, पहले हम लोगों ने 0 पुट किया है, अब हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे। 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 2 + 1, 2 और 1 हमारे पास ये 1 बाय क्या बना 3। इट्स मीन हमारा ये ऑप्शन है जी बी। अब सेकंड वो क्या कह रहा है, सेकंड एमसीक्यूज में इफ ए इज इक्वल टू, एक हमारे पास एम्प्टी सेट है कि अगर ए हमारे पास क्या हो एम्प्टी सेट हो, देन उसके हम लोगों ने पावर सेट बनाना है। इसका पावर सेट क्या बनेगा। अब पावर सेट बनाने का मतलब होता है हमारे पास कोई भी सेट हो तो उसके जितने भी सब सेट बना सके ना, जितने भी सब सेट बन सकते हो उन्हें एक बड़े सेट में एक ब्रैकेट में इकट्ठा राइट करना, वो हमारे पास क्या होता है जी पावर सेट। अब देखें कि हमारे पास अगर है a इज इक्वल टू, हमारे पास एम्प्टी सेट है, पहले तो हमारे पास p ऑफ a से हम लोग डिनोट करते हैं इज इक्वल टू, और हम लोग हर हाल में ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें खाली सेट हर हाल में लिखा जाता है और वो भी ब्रैकेट में। आप लोग इसे यूं भी राइट कर सकते हैं और आप लोग इसे यूं भी राइट कर सकते हैं। एक पावर सेट को हम लोग ब्रैकेट में राइट करते हैं, करली ब्रैकेट में, और दूसरा अगर आप यूं भी राइट करेंगे तब भी, और अगर आप ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट राइट करेंगे तो ये देखें इसका भी तो मतलब है कि खाली सेट है। अब उन्होंने हमें ऑप्शन में ये दिया हुआ है, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं दिया हुआ कि वो इस फॉर्म में दे, अगर इस फॉर्म में हमारे पास होता तब ये भी हमारा आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, उसमें उन्होंने हमें यू की वैल्यू दी है, वो क्या है 1 2 3 4 5 तक है। नेक्स्ट वो उसी में से ए का सेट दे रहे हैं 1 2 3 और बी का सेट दिया 3 4 5। अब उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड करें यू में से ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से देख लेते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उन दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा हो। अब ए और बी में हमारे पास कॉमन नंबर क्या आ रहा है, इधर 1 है, इधर मौजूद नहीं है, 2 इधर है, इधर मौजूद नहीं है, 3, अब इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। इट्स मीन इन दोनों का जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आया वो हमारे पास बना है जी 3। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि यू में से इसके आंसर को माइनस करें। अब देखिए कि यू में से अगर हम माइनस करें तो 3 हमारा निकल जाएगा, क्योंकि जो सेम वैल्यू आती है वो निकल जाती है, तो बाकी हमारे पास क्या बचा। अब यू में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास यू की वैल्यू है 1 2 3 4 5 माइनस इसमें से अगर 3, देखे ना जो कॉमन आता है जो सेम एलिमेंट होते हैं वो हम लोग नहीं लेते। अब 1 इधर नहीं है तो हमारे पास क्या आया 1, 2 इधर नहीं है तो 2 भी लिखेंगे, 3 इधर है तो वो नहीं लिखना, 4 और 5 जहां पे भी आपका ये जो भी ऑप्शन बनता है वो उसका करेक्ट आंसर है। और ये इसका जो हमारा आंसर बन रहा है वो हमारा जी है ए ऑप्शन।
तो ये हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 MCQs, वो क्या कह रहे हैं कि इफ A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट का A और B वो कह रहे हैं ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि जब भी हमारे पास कोई सी दो सेट ओवरलैपिंग हो, इट्स मीन उन दोनों सेटों के दरमियान कोई ना कोई चीज जरूर सेम है, कोई ना कोई वैल्यू एलिमेंट सेम है। तो हम जब उसकी डायग्राम बनाते थे तो हम थोड़ा सा उस सेट को ऊपर उसके बनाते थे ताकि हमारे पास वो कॉमन वाली जगह बने। ये कि हमारे पास वो कोई से भी दो ओवरलैपिंग सेट है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ A माइनस B हम लोगों ने ये मालूम करना है कि वो क्या बनेगा, किसकी इक्वल होगा। अब इस चीज को जरा गौर से समझिएगा, ख्याल से मुश्किल नहीं है। ओवरलैपिंग होगा इट्स मीन उन दोनों सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन जरूर हो रहा होगा। वो खुद इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि वो ओवरलैपिंग सेट है, इट्स मीन उन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन की वैल्यू मौजूद है। अब उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ A में से क्या करना है, माइनस करना है B को। अब जरा देखिए कि अगर हम A में से देखें ना, A और B में कोई चीज कॉमन है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ A में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई, अब देखें ना A और B में अगर हमारे पास कोई वैल्यू सेम हो तो जाहिर सी बात है A में से उसी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उसके इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, क्योंकि वही चीज A में भी मौजूद है और वही चीज B में भी मौजूद है। उन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास उसमें कोई सेम वैल्यू है तो A में से वही वैल्यू निकलेगी। तो उसका जो ऑप्शन है वो है जी D। अब नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि इफ A जो है वो सबसेट है B का, कि अगर A सबसेट हो B का एंड, अब उन्होंने क्या कहा है कि B में से अगर A को निकाले, जरा अब इस पॉइंट को समझिएगा, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। देखिए ना, हमारे वो कह रहे हैं कि A सबसेट है B का, इट्स मीन B हमारे पास एक बड़ा सेट है और A हमारे पास एक छोटा सेट है। ये हमारे पास B है और ये हमारे पास A है। उन्होंने कहा कि A जब सबसेट हो B का एंड B में से जब A को निकालें, मैं एक लेट सपोज कर लेती हूँ, आप बेशक इसे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। B एक वो कह रहे बड़ा सेट है तो यहाँ पे कर दें 1 2 3 4 5। अब वो कह रहे हैं कि A जो है वो सबसेट है B का, इट्स मीन वो इन्हीं में से कोई नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 कर ले। अब यहाँ पे वो जो चीज बता रहे हैं कि अगर B में से A को माइनस करें, B में से जब A को निकालेंगे, देखें ना जब माइनस करते हैं तो हमारी ये वैल्यू उधर नहीं है तो हम ये लिखेंगे, 2 उधर है तो वो नहीं लिखेंगे, 3 उधर है तो वो नहीं लिखेंगे, 4 उधर है तो वो नहीं लिखेंगे, 5 उधर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे। अब उन्होंने भी तो यही चीज बताई है कि अगर A सबसेट है B का तो B में से जब A को निकालेंगे तो वो खाली नहीं होगा। ये देखिए हमारी कोई ना कोई चीज आई है, जब हमने B में से माइनस किया है A को, उन्होंने भी यही चीज कही कि वो नॉट इक्वल टू 5, कि वो खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई चीज जरूर मौजूद है। अब वो क्या कह रहे हैं, देन नंबर ऑफ B माइनस A, कि B में से जब A को निकालेंगे तो वो किसकी इक्वल होगा। अब जरा इस बात को समझे कि हमने नंबर ऑफ B में से माइनस करना है नंबर ऑफ A को, तो हमारा ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 6 MCQs है, उसमें क्या दिया गया है कि इफ उन्होंने में नंबर ऑफ A यूनियन B की वैल्यू दी है 50, फिर नंबर ऑफ A हमें दिया है 30, फिर नंबर ऑफ B हमें दिया है 35। उन्होंने क्या बोला है कि इंटरसेक्शन फाइंड करें। हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन में फाइंड करते हैं, वो फार्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसके लिए आप लोगों को ये फार्मूला याद होना चाहिए, तब ये आपकी वैल्यू फाइंड होगी। नंबर ऑफ A यूनियन B उन्होंने खुद दिया हुआ है 50, तो हम इधर 50 लगाएंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ A भी दिया है 30, इधर हम लोगों ने 30 पुट किया, प्लस नंबर ऑफ B दिया है 35 हम लोगों ने पुट किया, माइनस नंबर ऑफ, और ये चीज वो कह रहे हैं जी फाइंड करें। अब 30 को भी इधर लेके गए, 35 को भी, तो हमारे पास 50 माइनस 30 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। 50 माइनस 30 माइनस 35, तो हमारे पास ये क्या बना, माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब देखिए ये माइनस माइनस ही कट गया तो हमारा इसका क्या आंसर बना 15।
आप इसे वैसे ही तुक्का नहीं लगा सकते, आपको हर हाल में ये फार्मूला आना चाहिए और आपने इसे सॉल्व करना है, तब आप उसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने एक सेट दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b का सेट दिया है x y z, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b कंटेन एग्जैक्टली। अब वो क्या कह रहे हैं कि कितने एलिमेंट, जब भी हमें दो सेट दिए जाए तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए फार्मूला होता है कि जितने इसके एलिमेंट है या जितने इसके एलिमेंट है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। पहले में हमारे पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई इसमें हमारे पास 3 है तो 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो जितना हमारा आंसर आएगा वो हमारे इतने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें क्या कहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ a प्लस 1। अब जहां पे x है वहां पे उन्होंने क्या दे दिया है, a प्लस 1 हमें पुट करना है, वो कह रहे हैं किसकी वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ जहां पे x है वहां पे पुट करेंगे a प्लस 1 इज इक्वल टू, अब x का स्क्वायर है इट्स मीन a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3x है अगेन a प्लस 1 प्लस 2, आप इसे सॉल्व कर लेंगे इज इक्वल टू a का स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, एक दफा a और एक दफा b, ये पूरा इसका फार्मूला मैंने खोल दिया है। माइनस 3 को a से मल्टीप्लाई करें तो 3a माइनस प्लस माइनस 3 1 इज 3 प्लस 2। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 3a और 3 में से अगर हम लोग 2 निकालें तो हमारे पास क्या बना है, 1 माइनस का 1। अब इधर हमारे पास माइनस का 1 है और इधर प्लस का 1, तो ये हमारे पास कट गए। अब नेक्स्ट हमारे पास a स्क्वायर, अब देखें 3 में से अगर 2 को निकालें तो हमारे पास क्या आया, माइनस का a। अब a स्क्वायर माइनस a है तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आया, a माइनस 1। तो ये इसका आंसर है। जहां पे भी ये ऑप्शन है बेशक इसे टिक करें या ये ऑप्शन है तो इसे टिक करें, हमारा ये ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है। गिवन, उन्होंने हमें एक फंक्शन दिया है, गिवन दैट दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो कह रहे हैं जब एफ ऑफ एक्स बनेगा ना वो 28 की इक्वल है और हमने इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे 28। पहले एक दफा मैं क्वेश्चन को राइट कर रही हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब जहां पे एफ ऑफ एक्स है वहां पे 28, इस जगह पे 28 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब देखिए हमने x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इस प्लस 1 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब 28 में से अगर 1 माइनस करें तो हमारे पास बना 27 इज इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे डिवाइड करना है। 27 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। 3 1 इज 3, 3 9 इज 27, तो हमारे पास जो x का आंसर आया है वो है 9। ये जहां पे भी ऑप्शन है उसे टिक करें। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यू, उसमें एक a का सेट दिया है, एक b का सेट दिया है। अब अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो उसमें से उन्होंने हमें एक फंक्शन उठा के दे दिया है और उन्होंने कहा है कि बताएं कि अगर ये रिलेशन है तो ये कौन सी वाला रिलेशन है। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, रिलेशन इसके बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ए सेट और इधर हमारे पास बी सेट। अगर इन दोनों के रिलेशन दिया ना, यहाँ पे उन्होंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो कुछ हमारे पास ऑर्डर पेयर उठा के दे रहे हैं, मतलब एक रिलेशन दे रहे हैं। तो एक दफा इसके एलिमेंट राइट करते हैं, 1 2 3, इसी तरह ए बी। अब हम इसकी मैपिंग करेंगे। देखिए 1 ए के साथ है तो 1 को ए के साथ मैप कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, 2 बी के साथ है तो 2 बी के साथ मैप कर देंगे। अब वो कह रहे हैं जी 3 बी के साथ, 3 को बी के साथ मैप कर दिया। हम लोगों ने पीछे फंक्शन एक पूरा लेक्चर लिया है,
उसमें हम लोगों ने डेफिनेशंस की हैं। ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसमें बी के सारे एलिमेंट मैपिंग कर रहे होते हैं एक साथ, तो वो हमारे पास है जी सर्जेक्टिव फंक्शन। आप अपनी बुक से बेशक एक दफा दोबारा उसे देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें उन्होंने कहा है कि इन क्वेश्चन को हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में करना है। टेबुलर फॉर्म में करने का मतलब होता है कि उनके इस सेट के सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने एक तो ब्रैकेट में राइट करना है, दूसरा उन्हें कॉमा लगा के सेपरेट करना है। तो पहला हमारे पास क्या क्वेश्चन है, वो क्या कह रहे हैं कि x सच दैट x इक्वल है टू n के, कि वो हमारे पास 2n के बराबर है। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो n है ना वो नेचुरल नंबर है। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है उसका सेट आउट होता है 1 2 3। इट्स मीन हम लोगों ने जो इसमें राइट करना है ना n की जगह पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, उन्होंने हमें लिमिट नहीं बताई और हम लोगों ने लिमिट उसकी लिखनी नहीं है। अगर तो वो लिमिट बताते तो हम उसकी कोई लिमिट राइट करते कि फलां नंबर से लेकर फलां नंबर तक है। इसमें उन्होंने हमें लिमिट बताई नहीं, हम लिखेंगे नहीं। 2 सबसे पहले हम n को 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ये 2 आया। फिर 2 को n की जगह पे 2 पुट किया तो वो 2 2 जा 4। फिर 2 n की जगह पे ये देखें ना 1 2, अब 3 पुट करेंगे, ये 3 2 जा 6। फिर 2 n की जगह पे 4 पुट किया तो ये हमारे पास 8। इट्स मीन ये हमारे पास 2 4 6 8 के ये जो उन्होंने सेट दिया है ना, उन्होंने हमें 2 का टेबल दिया हुआ है। 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8। यहाँ पे उन्होंने लिमिट नहीं बताई किसकी यहाँ तक लिमिट है, तो हम क्या करेंगे उसकी लिमिट नहीं करेंगे, हम लोग ओवरऑल इसे अप टू सोच के ये चलता जा रहा है। अब सेकंड हमारे पास क्या क्वेश्चन है, वो क्या कह रहे हैं कि x सच दैट x इक्वल है 2m+1 के, कि वो किसकी इक्वल है 2m+1 की इक्वल है। और वो कह रहे हैं कि जो m है वो क्या है n, मतलब नेचुरल नंबर। दोबारा वही चीज़ कि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2m+1, m की जगह पे पहले 1 2 1+1, तो ये हमारे पास 2 1 is 2 और 1 ये हमारे पास क्या बना 3। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि 2m की जगह पे हम लोग ये देखें ना 1 पुट किया, अब 2 पुट करेंगे +1, अब 2 2 जा 4 +1, तो ये हमारे पास क्या बना 5। नेक्स्ट 2m की जगह पे एक दफ़ा 1 पुट किया, फिर 2, अब क्या करना है 3 + 1 = 3 2 जा 6 +1 और ये क्या बना 7। इट्स मीन हमारे पास ये 3 5 7 9 ये और नंबर है। तो उन्होंने इसमें भी हमें हद नहीं बताई, तो हम क्या करेंगे और नंबर राइट करेंगे जो कि हमारे 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो क्या कह रहे हैं x सच दैट x इक्वल है 11n के, वो 11n के बराबर है। अब 11n नेक्स्ट वो क्या दे रहे हैं कि वो जो n है ना वो किस से बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। और होल नंबर कौन सा होता है जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, कि वो 0 से स्टार्ट होगा। फिर वो खुद कह रहे हैं कि और जो n है वो लेस है 11 से, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा 11 से छोटा हमारे पास 10 होता है। इट्स मीन वो 10 तक जाएगा। ये 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोगों ने ये इसमें नंबर राइट करने हैं। 11 n की जगह पे एक दफ़ा राइट किया 0, तो ये मेरे पास क्या बना 11 0 जार 0। फिर 11 की जगह पे हम लोगों ने n की जगह पे 1 राइट किया, तो 11 1 इज 11 और 1 के बाद हमारे पास क्या है 2, 11 2 जा 22। अब 11 2 की जगह पे 3, 11 3 जा 33। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास 11 का टेबल है, तो हम इसे राइट कर देंगे। पहले हमारे पास 0 फिर 11 फिर 22 फिर 33 फिर 44 अप टू सो ऑन 110 तक, ये पूरा उसका टेबल राइट हुआ है। उन्होंने क्या है कि 11 से छोटे तो हमारे पास 10 तक है, ये पूरा टेबल इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है ई हमारे पास इवन नंबर है। एंड वो क्या कह रहे हैं कि x जो है वो बड़ा है 4 से और वो छोटा है 6 से। अब देखिए ना, अगर तो हमारे पास ये 4 और 6 उसमें शामिल होते तो वो इक्वल टू का भी साइन देते कि हमारे पास वो 4 भी आएगा और उसमें 6 भी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनमें 6 और 4 शामिल नहीं है। अब देखिए कि अगर हम इवन नंबर की बात करें तो वो हमारे पास क्या है 2
4, 6, 8। अब वो कह रहे हैं कि ना तो उसमें 4 शामिल है और ना ही उसमें 6 शामिल है, तो क्या दरमियान में कोई इवन नंबर है? हमारा तो कोई भी दरमियान में इवन नंबर नहीं है। इट्स मीन ये हमारे पास एम्प्टी सेट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है ऑल नंबर को। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि वो जो x है वो बड़ा भी है। देखिए ना, जिस साइड में मुंह खुला हुआ होता है इट्स मीन वो हमारे पास बड़ा नंबर होता है कि वो बड़ा है 5 और फिर बराबर का भी साइन दिया है। ये देखे ना, वो इस तरह दे रहे हैं कि बराबर, इट्स मीन उसमें 5 भी शामिल है। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि वो जो x है वो छोटा है 7 से, कि उसमें 7 शामिल नहीं है। अब अगर हम और नंबर की बात करें तो वो हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि उसमें 5 शामिल है, कि 5 तो है लेकिन 7 से वो छोटे हैं, तो यहाँ पे तो और कोई डिजिट नहीं है। इट्स मीन सिर्फ उस सेट में क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है q से, और q हमारे पास एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो बटे की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में, p/q 2/3। अब अगर 4 है तो वो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो उन्होंने कहा है कि वो एक रैशनल नंबर है। एंड अब वो क्या दे रहे हैं, ये एक कंडीशन दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वो क्या है 2। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ना स्क्वायर को हम अंडर रूट से सॉल्व करते हैं। इधर भी अंडर रूट लगाया, इधर भी अंडर रूट लगाया, ये हमारे कट गए, तो ये हमारे पास क्या आया, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2। क्या हमारे पास अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है? ये देखे ना, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर बन जाता है, वो तो रैशनल नहीं रहता। ये तो अंडर रूट में क्या आ गया है, 2 आ गया, और 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास ये किसका है, रैशनल नंबर नहीं, ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या बना, खाली सेट। अगर तो हमारे पास यहाँ पे होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वो देते 4, अगर कंडीशन देते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इधर भी अंडर रूट, ये अंडर रूट से कट गया, इधर भी अंडर रूट, अब जब इसका अंडर रूट लिया तो ये 2, तो हमारे पास 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। कोई भी सिंगल जब नंबर होता है, सिंपल नंबर, उसके नीचे हमेशा 1 होता है। अगर सिर्फ 2 आ जाता तब भी हमारे पास क्या था, वो रैशनल नंबर था, लेकिन अंडर रूट में हमारे पास 2 आया है, इट्स मीन ये इर्रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, और उन्होंने क्या बोला है, रैशनल नंबर फिर वही बात कि बटे की फॉर्म में होते हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं कि x बराबर है -x के। अब जरा ये देखें कि 1/3 क्या बराबर होगा -1/3 के। ऐसा हो सकता है कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर बराबर हो, या हम कह दें कि 2 इक्वल है -2 के, या कहें कि हमारे पास 1/4 इक्वल है -1/4 के। नहीं, कभी भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव की इक्वल नहीं होता। हाँ, अगर दोनों नेगेटिव होना तो तब दोनों बराबर हो सकते हैं, या दोनों पॉजिटिव हो तो तब दोनों एक दूसरे की इक्वल हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नहीं हो सकते, तो ये भी हमारे पास क्या है, खाली सेट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। रियल नंबर जो होता है वो याद रखिएगा, रैशनल और इर्रेशनल इन दोनों का यूनियन होता है, कि उसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और उसमें इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। जितने भी नंबर हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म है, चाहे वो हमारे पास अंडर रूट में प्राइम नंबर है, चाहे वो जितने भी नंबर है, वो सारे क्या है, रियल नंबर है। उसमें रैशनल और इर्रेशनल सारे मिक्स हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो अब सेट हमारे पास बनेगा ना, वो क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अब जो हमने सेट बनाना है उसमें हमारे पास वो जो x है वो बिलोंग नहीं कर रहा इर्रेशनल नंबर से। जब मैंने कहा है कि वो दोनों उन दोनों का यूनियन है, तो उसमें से अगर इर्रेशनल नंबर निकालें तो हमारे पास कौन से नंबर बचे। जब इर्रेशनल हमारे पास निकल जाएंगे, उन्होंने कहा है कि वो जो सेट बनेगा वो है तो रियल नंबर का, लेकिन उसमें इर्रेशनल नंबर नहीं लिखने। इट्स मीन अगर इर्रेशनल नंबर नहीं लिखने तो उसमें रैशनल नंबर होंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास रैशनल नंबर। ये इसका आंसर है।